यहाँ पे लिखा यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और बकरी के कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आपको याद है इस वचन को कि यहाँ पे क्या लिखा है? जब परमेश्वर के भवन में लोगों ने वहां पे लेन देन का अड्डा बना दिया था, जुआ का अड्डा बना दिया था, व्यापार का अड्डा बना दिया था। यीशु वहां पे जब गया, बहुत ही गुस्से में, क्रोध में आकर कोड़ा बनाकर उनके पेड़ों को उलट दिया, कबूतरों को उड़ा दिया और यहाँ पे कहा, मेरे पिता के घर को डाकुओं के खो मत बनाओ, मेरे पिता के घर को आप लेन देन का अड्डा मत बनाओ, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। यस मेरे प्रिय, आज हमें कोड़ा लगाने की जरूरत है, कोड़े मारने की जरूरत है। आज हम मुंह देखते रहते हैं। अगर आप सही हो मेरे प्रिय, यहाँ पे एक बात लिखा, पहला यूहन्ना उसका 3:21 वचन, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। आज हम सेवक का पद निभा रहे हैं, सेवकाई को कर रहे हैं, लेकिन हमारा ही यदि मन हमें दोष दे रहा है तो कहां से हम कोड़ा लगा पाएंगे? हम मुंह देखते रहेंगे, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ये ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए। हम ऐसे देखते रहते हैं। कारण यही है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अंदर गलती है, कहीं न कहीं हमारे अंदर दोष है, हमारा मन हमें दोष दे रहा है। जब ये बातें आप जब सही कर लोगे, जब हमारा यहाँ पे लिखे, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है, परमेश्वर का सेवा करने का भी हमें हिया हो जाता है। मेरे प्रिय याद रखिए, इस प्रकार से वचन को लीजिए बहुत ही गंभीरता में। याद रखिए, प्रेरितों उसका 5:1 से 11 तक जब आप पढ़िएगा, हनन्याह सपीरा की कहानी को सब लोग जानते हैं। उन्होंने कुछ जमीन को बेचा और उसमें से अपने पास रख लिया और प्रेरितों के पास गए और उनके मनों को, पतरस उनके मन को जांच लिया, क्या इतने में बेची गई? उन्होंने कहा हाँ, हनन्याह ने कहा हाँ, इतने में ही बेची गई। उनके मन को उसने क्या, पतरस ने उसके मन को जान लिया। तूने परमेश्वर से झूठ बोला है, तुम्हारे मन में ऐसा क्यों शैतान डाल दिया है? जब वो तेरी जमीन थी, जब वो तेरी जमीन तो क्या तेरी न थी? क्यों फिर तूने झूठ बोला है? और उसे मालूम है हनन्याह और सपीरा की मृत्यु हो गई, मर गए। उनके मृत्यु को कौन भुला सकता है? एली के जो बच्चे थे, होपनी पिनास की मृत्यु को कौन भुला सकता है? हमें किस प्रकार से सेवकाई को करना है मेरे प्रिय? मकदुनियाई कलीसिया ने इपफ्रुदीतुस के अंदर विश्वास योग्यता और ईमानदारी को देखा, इसलिए पौलुस उसे अपना भाई, सहकर्मी, संगी, योद्धा, सेवा टहल करने वाला, तुम्हारा दूत कहकर संबोधित करता है। इपफ्रुदीतुस की तरह आपका भी जीवन होना चाहिए मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। इपफ्रुदीतुस अपनी स्थानीय कलीसिया का निरीक्षक था। आप यदि एक सेवक, आप विश्वासी हो तो आपकी स्थानीय कलीसिया का एक निरीक्षक है, आपके लिए एक राजदूत है। आप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। निर्दोष और निर्दोष चरित्र का था,
इपफ्रुदीतुस। इसलिए पौलुस और पूरी कलीसिया इपफ्रुदीतुस को परमेश्वर के राजदूत के रूप में सम्मान देता है। वो क्या था? निर्दोष चरित्र था उसका, विश्वास योग्य था, ईमानदार था। इसलिए जो है पौलुस भी, उसकी जो कलीसिया था, पूरा जो कलीसिया थी मकदुनियाई, उसे राजदूत के रूप में सम्मान उसे प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है। आप भी इसका हकदार आप बन सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इपफ्रुदीतुस हमारे लिए एक प्रकाश का घर है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। मैं मुख्य भूमिका अदा करने वाले अगुवे जैसे पतरस पौलुस की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने परमेश्वर के बड़े साधारण और नम्र लोगों को रख रहा हूं। आप भी बड़े सहज रूप से इपफ्रुदीतुस के स्तर को अपना सकते हो। आप भी परमेश्वर के राजदूत के रूप में चमक सकते हो। आपका राजदूत कैसा है? यदि आप राजदूत हैं, आपका जीवन कैसा है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन? यह आप स्पष्ट बताएं। यदि आप एक सेवक हो, यदि आप एक विश्वासी हो, यदि विश्वासी हो तो ये देखिए कि आपका जो निरीक्षक है, जो आपका अगुवा है, वो कैसे है। यदि आप खुद एक राजदूत है, एक सेवक हैं, आपका जीवन कैसा है? एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। अध्यक्ष और उप अध्यक्ष को, दोनों को, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप भी इपफ्रुदीतुस की तरह आप भी चमक सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।